नमस्कार। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार फीचर जिसका नाम है डिस्काउंट और लॉयल्टी। उसको ऑन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद थर्ड ऑप्शन है डिस्काउंट्स एंड सेटिंग। मैं वहाँ पे जाता हूँ। अब डिस्काउंट और लॉयल्टी होता क्या है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। होता यह है कि आपको अगर आपके कस्टमर्स को डिस्काउंट देना है या फिर जो रिपीट कस्टमर्स आते हैं उनके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम तैयार करना है, उसके लिए हमने ये बहुत ही बढ़िया सा फीचर लाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो प्राइमरी डिस्काउंट स्टेटस है उसे ऑन करना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि ये जो स्टेटस है ये किस लिए है, ये खाली रिपीट कस्टमर्स के लिए है या आपको सारे कस्टमर्स को उसको देना है। तो मैं अभी के लिए आपको रिपीट कस्टमर का बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट का नाम क्या देना है। तो डिस्काउंट का नाम देना है मुझे सपोज़ फ्लैट 10। इसका मतलब ये है कि मैं 10% डिस्काउंट देने वाला हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आप कितना प्रतिशत डिस्काउंट देना चाहते हो। तो मैं सपोज यहाँ पे 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है डिस्काउंट मैक्सिमम अमाउंट, यानी आप कितना मैक्सिमम अमाउंट देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 500 रुपये कि 500 रुपये के ऊपर मेरा डिस्काउंट नहीं जाना चाहिए। और दूसरा होता है मैक्सिमम मिनिमम बिल अमाउंट। अब मिनिमम बिल अमाउंट का मतलब ये होता है कि इतना मिनिमम अगर वो मेरे से अगर कुछ परचेस करेंगे तभी उनको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ 200 रुपये की। अगर 200 रुपये के ऊपर अगर उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी है मेरे से तभी मैं उनको 10% का डिस्काउंट देगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो 200 रुपये का चीज़ खरीदेंगे तो मैं उसको 10% मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट होगा। उसके बाद में आता है कि डिस्काउंट एक्सपायरी डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए कि रिपीट कस्टमर्स के लिए ही मुझे डिस्काउंट देना है। अब मैं रिपीट कस्टमर कब पकड़ूंगा, अगर कितने दिन में वो वापस आएंगे तब मैं उसको रिपीट कस्टमर पकड़ूंगा। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 90 दिन कि अगर वो 90 दिन में अगर मेरे पास वापस आते हैं तो मैं उनको 10% डिस्काउंट दूंगा। जैसे ही ये आपका हो गया है, आपको उसको सेव करना है। फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे प्रिंट डिस्काउंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑन बिल। अगर आपको डिस्काउंट या फिर लॉयल्टी प्रोग्राम आपके कस्टमर्स के पास लेके जाना है तो आप इसे प्रिंट में सेव भी कर सकते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक जाके बिल इनवॉइस पे जाना है। अब मैं बिल इनवॉइस पे आया, जैसे मेरा पूरा का पूरा आइटम यहाँ पे आ गया है। मैंने पिज़्ज़ा सेलेक्ट किया, सैलेड सेलेक्ट किया, सूप सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आ रहा है मेरा, ये आ रहा है 509 रुपये। अब 509 रुपये के लिए मैं तो एलिजिबल हो गया, 200 रुपये के ऊपर ही मेरा एलिजिबिलिटी था। तो यहाँ पे आपको सेव पे नहीं दबाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो पार्सल कस्टमर और पार्सल का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर डालना है। आपने डाला हुआ है कि रिपीट कस्टमर के लिए देना है, तो रिपीट कस्टमर के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का फ़ोन नंबर डालता हूँ। उसके बाद में कस्टमर का नाम और एड्रेस अगर आपको चाहिए तो। बट ये जो है ये पहली बार कस्टमर आया है तो इसको कोई भी डिस्काउंट नहीं आ रहा है। अब हम लोग सेम कस्टमर के लिए फिर से बिल बना के दिखाएंगे तब उसको डिस्काउंट आ जाएगा। ये मैंने बिल बना दिया। अब इसमें तो कोई भी डिस्काउंट नहीं लगा। अब मैं सिंपली न्यू बिल पे जा रहा हूँ, आइटम सेलेक्ट किए, कस्टमर पे गया, कस्टमर का फ़ोन नंबर डाला, कस्टमर का डिटेल्स देखिए अपने आप कस्टमर का नाम भी आ गया। और नीचे यहाँ पे देखिए अप्लाई डिस्काउंट करके बड़े बड़े अक्षरों में आ गया है। कितना रुपए का डिस्काउंट आ रहा है, 10% डिस्काउंट। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट आ रहा है आपका 509 रुपये, डिस्काउंट आ रहा है 10%, 50.9 रुपीज़। यहाँ पे अप्लाई डिस्काउंट कर दिया, ऑटोमेटिकली जो सेव अमाउंट है वो भी आपका कम हो गया है, 459 रुपीज़ आ गया। जैसे ही सेव किया वैसे देखिए यहाँ पे आपका लिख के भी आता है गेट 10% डिस्काउंट, गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट बिल, मिनिमम अमाउंट बिल 200 रुपीज़, मैक्सिमम डिस्काउंट 500 रुपये, नेक्स्ट विजिट विद इन 90 डेज, पावर्ड बाय ईज़ो। थैंक यू। तो बहुत ही बढ़िया सा ये नया फीचर आया हुआ है, आप इसको बहुत सारे जगह पे यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।